हेलो, हाय, गुड इवनिंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह आज अपने संस्थान राजराज इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आया हूं जो हिस्ट्री सेगमेंट का है। आइए, यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए, उसके बाद नियर अबाउट 70वीं बीपीएससी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, तो मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आपके नंबर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस की चर्चा है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में मैडम भीखाजी कामा, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था। और बात की जाए तो भारतीय क्रांति की पहली रंगीन महिला के नाम से मैडम भीखाजी कामा को जाना जाता है। भगत सिंह, जिन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिक्स नामक पुस्तक की रचना भगत सिंह के द्वारा की गई। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन, जी हाँ, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम तत्कालीन समय में भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से और संविधान निर्माण के प्रश्न पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पास किया गया था। चंपारण सत्याग्रह, अप्रैल 1917। अप्रैल 1917 में पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जिसके कट्टर विरोधी चंपारण सत्याग्रह के एनजी रंगा थे। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है, जो रॉलेट एक्ट से संबंधित है, ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, फतूह सलातीन, जी हाँ, फतूह सलातीन फारसी भाषा में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसामी के द्वारा। अलाउद्दीन बहमन शाह के शासनकाल में फतूह सलातीन की रचना इसामी के द्वारा की गई। आपके बी नंबर ऑप्शन में शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी। वहीं महमूद गजनवी का दरबारी कवि कुतबी था, जिसने किताब उल यामनी की रचना, किताब उल यामनी की रचना की। फिरदौसी भी महमूद गजनवी का दरबारी था। वहीं तहकीकाते हिंद की रचना अल बुरूनी ने की, वह भी महमूद गजनवी का दरबारी था। वहीं शमसे सिराज अफीफ, जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की। तारीख फिरोज शाही की रचना दो लोगों के द्वारा की गई, पहला शमसे सिराज अफीफ, दूसरा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। जी हाँ, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा की गई है। वहीं शमसे सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में तुगलक कालीन धार्मिक कानून का संग्रह है। तुगलक कालीन धार्मिक कानून की चर्चा की गई है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल, आगरा में नगीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जहांगीर के द्वारा। शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर ने मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया था। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, जिसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के काल को कहा जाता है, जिसने फतेहपुर सिकरी नगर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सिकरी नगर में अकबर के द्वारा करवाया गया। वहीं स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने आगरे का लाल किला का निर्माण करवाया था। औरंगजेब, जिसने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण और बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। और दौलताबाद में, महाराष्ट्र के दौलताबाद क्षेत्र में रबिया दुरानी का मकबरा, जिसे दक्षिण भारत का ताज या
काला ताज के नाम से जाना जाता है या ताजमहल का फूहड़ नमूना कहकर पुकारा जाता है, यह औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। वहीं शाहजहां जिन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, तख्ते ताउस का निर्माण, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, आगरा में ताजमहल का निर्माण और आगरा में कहा जाए तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर जनरल उपस्थित रहे? जी हां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल उपस्थित रहे? तो 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में अगर कहा जाए तो गवर्नर जनरल उपस्थित थे। आपके बी नंबर ऑप्शन में 1926 गुवाहाटी अधिवेशन की बात करेंगे। श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया। आपके सी नंबर ऑप्शन में 1931 कराची अधिवेशन की चर्चा है। सरदार पटेल के नेतृत्व में यह अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में नारा दिया गया, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रारूप तैयार करके पेश किया था। और 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस के इतिहास में 1930 पहला ऐसा वर्ष था जिस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी हां, जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की भी स्थापना की गई थी 1938 में दिल्ली में, और दिल्ली में ही राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उस दौरान 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सरदार पटेल, जी हां सरदार पटेल, इन्हें सरदार की उपाधि अगर कहा जाए तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी 1928 में। बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के सहयोग से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। पेशे से वकील थे सरदार पटेल, जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। 1923 का दिल्ली अधिवेशन और कांग्रेस का सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष जो था मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक। इनके द्वारा अल हिलाल, अल बिलाग 1912-1914 में दोनों उर्दू भाषा में पत्रिका की स्थापना की गई। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना की। 7 नंबर सवाल देखेंगे। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है। जी हां, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। 8 नंबर सवाल। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी? जी हां, भारत ने महाकाली संधि जो है 1996 ईस्वी में, 1996 में, 1996 ईस्वी में महाकाली नदी को लेकर के जो संधि की थी वो नेपाल से की थी। 9 नंबर सवाल पे देखेंगे भूदान आंदोलन। जी हां, भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। विनोबा भावे जिन्होंने 1934 में पवनार आश्रम की स्थापना की महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे, और इसी पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त और चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे। पहली महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। कहा जाता है 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, पहली महिला सत्याग्रही गंगा देवी और दूसरी महिला सत्याग्रही जानकी देवी थी। बात करेंगे कि भूदान आंदोलन जो था 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को वर्तमान आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ हुआ था, और यही भूदान आंदोलन आगे चल करके 1954 में ग्रामदान आंदोलन में परिणत हुआ। भारत का पहला ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे,
महात्मा गांधी जिन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम, 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का निर्माण किया। वाई सोशलिज्म मी नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। 10 नंबर सवाल देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो जी हां, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में। उस समय वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा। जी हां, इन्हीं के समय में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दी गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के ही समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर पुकारा गया। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई और इसी विलियम जोन्स ने 1785 ईस्वी में कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। जेम्स प्रिंसेप की बात करेंगे, जी हां, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पाई गई। वहीं टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को खोजा था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। जी हां, दादा भाई नौरोजी लंदन के फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने रब्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना की पारसी समाज के सुधार हेतु। इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। आपके 3 नंबर में लाला लाजपत राय की चर्चा है। इन्होंने 1920 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था असहयोग आंदोलन को लेकर के 1920 में, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय जिन्होंने आर्य समाज नामक पुस्तक की रचना की, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई, यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय जिन्होंने द पीपुल और संध्या नामक पत्रिका की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1915 में हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना पुणे में की थी 1905 ईस्वी में। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना पुणे में की थी, जिसे भारत सेवक समाज नामक संगठन के नाम से जाना जाता है। आपके डी नंबर ऑप्शन में एमजी राणा डे की चर्चा है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा नामक संगठन की स्थापना की। एमजी राणा डे जिन्होंने बंगाली पत्रिका की स्थापना की थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन की चर्चा मिलती है। लॉर्ड रिपन जिनका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक रहा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, हंटर कमेटी का गठन 1882 ईस्वी में, है ना। कहा जाता है 1882 में ही 1881 ईस्वी में ही इनके द्वारा पहली नियमित जनगणना करवाई गई थी। इन्हीं के समय में अगर बात की जाए तो वर्ष 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास हुआ था, जिसके पश्चात श्वेत विद्रोह किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने का काम लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड मेयो की चर्चा मिलेगी, जिनका शासनकाल 1869 से लेकर के 72 ईस्वी तक रहा। भारत के पहले ऐसे वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई, छुरा मार देने के कारण, शेर अफगान नामक व्यक्ति के द्वारा छुरा मार देने के कारण उनकी हत्या भारत में हो गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना और पहली जनगणना शुरुआत करने की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड लिट्टन की बात करेंगे, जिनका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
जिसे गैंगिंग एक्ट या देसी भाषा समाचार अधिनियम या मुहरबंद अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही सोम प्रकाश पत्रिका पर लगाई गई थी। लॉर्ड लिटन, जिसके समय में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में कर्जन की चर्चा है। शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा। इसके समय में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। एंड्रूस फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। सीबीआई की स्थापना लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुई थी और थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन के ही समय में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में चला था। कर्जन अगर देखें तो भारत का वायसराय बनने से पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर था। कर्जन, जिन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, बोला जाए तो पूर्व की समस्या नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 13 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर कहा जाए तो 1930 में चला था। 6 अप्रैल 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक रहा। 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक रहा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड इरविन के ही समय में चला था। बारदोली सत्याग्रह लॉर्ड इरविन के ही समय में चला था। साइमन कमीशन का गठन, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के ही समय में। नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी लॉर्ड इरविन के ही समय में, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग जो पेश की गई थी 1929 में, वो भी लॉर्ड इरविन के ही समय में पेश किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो सीधी सी बात करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में घटित हुई। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में गठित हुआ था। लॉर्ड रीडिंग पहले यहूदी वायसराय थे, और लॉर्ड बेवेल, इनका शासनकाल अगर बात की जाए तो 1944 से लेकर के 1947 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जी हां, अकबर नगाड़ा बजाता था। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। 1562 में ही हरमदल से मुक्ति पाई। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था भारत में लागू करता है, और इबादत खाने की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। जहांगीर चित्रकला का स्वर्णिम युग, वहीं हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। वहीं विरोधाभास का मिश्रण औरंगजेब के काल को कहा जाता है। औरंगजेब, जिसने मुहतसीब पद का सृजन किया, मुहतसीब नामक पद का सृजन किया, इसे लोक आचरण अधिकारी कहकर पुकारा जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध में सभी भाइयों की हत्या करके 1658 से लेकर 1707 तक शासन करने वाला औरंगजेब ही था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वहीं दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। कहा जाता है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। वहीं शाहजहां के समय में आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम के द्वारा करवाया गया। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां के द्वारा निर्मित है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा निर्मित है। वहीं जहांगीर ने नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरे के लाल किला का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की।
बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। वहीं औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद, और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा निर्मित करवाया गया। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बच्चों से मैं ये अपील करता हूं कि इसे जरूर से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।